दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं माइक पे तरुण पॉडकास्ट की तरफ से आप सभी को। और साईनाथ महाराज की कृपा से आज हम जिनसे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, आप बहुत जाने माने पंडित जी हैं जयपुर से, आचार्य डॉक्टर शिवदत्त शास्त्री जी, और प्रगाढ़ विद्वान हैं। 5 विषयों में आपने एमए किया हुआ है। तो आज इनका आशीर्वाद लेते हुए कुछ दीपावली पर चर्चा कर लेते हैं, और साथ में एक एपिसोड इनके साथ ऐसा होगा जहाँ पर साईं बाबा की ऐसी बातें और पता चलेगी जो कि बहुत रहस्य है। तो पहले स्वागत करते हैं हम, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवदत्त जी। आपको भी दीपावली मंगलमय हो और सबके जीवन में प्रकाश हो। ये ज्योति पर्व है और ऐसा पर्व हमारे जीवन में अंतर और बाह्य दोनों प्रकार से उजाला करे जी। तो इस त्योहार में आप बताइए कि क्या हमें एक तो ध्यान रखना है पूजा के लिए खास तौर पे, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए दिवाली। इस बार क्या देखिए, क्या है कि ये अमावस्या की पूजा होती है। कोई भी आपको मुहूर्त अमावस्या का नहीं देंगे, छोटे छोटे पंडित भी आपको देंगे, छोटी सी पूजा भी अमावस को नहीं होती है। लेकिन एक दिवाली ऐसी है जिसके लिए अमावस की इंतजारी करनी पड़ती है। तो चतुर्दशी उपरांत अमावस्या 20 तारीख को है और 21 तारीख को शाम को प्रदोष काल के समय स्पर्श करने वाली अमावस्या है। तो इस तरह से 2 दिन मनाया जा रहा है। हमें लगता है कि ये बढ़ा हुआ त्योहार है, बढ़ा हुआ अच्छा रहता है। जैसे नवरात्रि बढ़ जाता है तो अच्छा रहता है, ऐसे दिवाली भी बढ़ गई है। जनसंख्या इतनी हो गई है, लक्ष्मी जी को भी लगता है कि एक दिन में सबके घर नहीं जा पाते हैं, तो 2-2 दिन उन्होंने प्राप्त किए हैं। तो हम है जो यही कामना करते हैं कि लक्ष्मी जी की आप पूजा करें। इसमें अगल बगल में हाथी स्थापित करें। और हाथी कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे बताइए। तो एक गन्ना, अच्छा, ईख, हमारे इक्षु दंड बोलते हैं इनको। ये हाथी का प्रतीक है। हाथी को बड़ा पसंद है गज लक्ष्मी। तो हाथी की सवारी करके लक्ष्मी जी आवे तो अपने को उदार बनाता है। हाथी उदार होता है, उसको किलो 2 किलो से काम नहीं चलता है, उसके लिए मणो चाहिए। और उसके खाने में भी कोई गाय भी खाने लगती है, कोई बकरी भी मुंह मार जाती है, तो वो किसी को मना नहीं करता है। वो देखता है मेरे जितना थोड़ी खाएगा, खाओ तो हाथी का खाओ, इसलिए कहते हैं वो हाथी। मनुष्य उदार हो जाता है, हाथी जैसा हो जाता है। तो ऐसा जीवन में अपने वृद्धि हो तो लक्ष्मी पूजन करें, शुद्ध आसन बनाएं, चौकी पर माता जी को विराजमान करें, गणपति के साथ उनकी पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें, परिवार के साथ मिलके और दीपक जलाएं, आरती करें और इस प्रकार से अपने जीवन में आलोक स्थापित करें। तो कितने बजे का वक्त निर्धारित ये प्रदोष काल से लेके पूरी रात्रि। प्रदोष काल का मतलब है 5:54 से लेकर के और संपूर्ण रात्रि। अच्छा। सुख रात्रि बोलते हैं इसको, काल रात्रि, सुख रात्रि। तो रात्रि के समय लक्ष्मी जी निकलती है, निश्चित काल होता है। तो सिंह लग्न करने वाले कई है जो मध्य रात्रि में 1 बजे 1:15 बजे के करीब वो करेंगे। उसके अलावा कुछ चौगड़िया है, लाभ का है, अमृत का है, शुभ का चौगड़िया है, स्थिर लग्न है, कुंभ लग्न है, धनु लग्न है, वृश्चिक लग्न, ये स्थिर माने जाते हैं। तो इनमें अपन करें, शुभ कार्य किया जाए। सबसे बेस्ट कौन सा है? सबसे बेस्ट है प्रदोष काल। शाम को 5 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में आप कर लें तो बहुत सुंदर मुहूर्त है। और ज्यादा मानो तंत्र मंत्र वगैरह किसी को करना हो, कोई काम में प्रयोग करना हो, तो उसके सिंह लग्न है, वो मध्य रात्रि में होता है। उसमें जप किया जाता है, गुरु मंत्र का किया जाता है। तो दिवाली के समय ऐसे है कि कोई भी सिद्धि अपने को प्राप्त करनी हो वो हो सकती है। तो आप करें, आगे बढ़े, इसी तरह से हम बस यही कामना करते हैं। व्यापारियों के लिए अगर पूछने हैं तो व्यापारियों क्या, तो त्योहार ही व्यापारियों का है। इस समय तो बड़े से बड़े शोरूम भी सज रहे हैं। एक छोटी सी थड़ी भी वो सेठ बन के बैठता है। साफ सफाई का महत्व है, स्वच्छता का महत्व है। शबरी के घर इसीलिए राम जी आए झोंपड़ी में, क्योंकि उसने स्वच्छता बनाई हुई थी। तो अपन भी स्वच्छता का प्रयोग करें। घर के अंदर तक सफाई होती है, बच्चे लोगों को सर्दी आने वाली, अंदर तक सोएंगे तो साफ सफाई हो। तो ये वैज्ञानिक महत्व भी है इसका। तो समय क्या व्यापारियों के लिए, क्या समय है? व्यापारियों के लिए भी यही टाइम है, शाम को 5 बजे से लेके पूरी रात्रि है, जिसको जैसा समय मिले कर लें। वैसे 5 से 8 का बेस्ट है। इसमें कोई चंद्रमा देखने की आवश्यकता अलग अलग नाम के लिए कोई नहीं, ये दिवाली सबके लिए है जी। जिसको जैसा अवसर मिले वैसे। कुछ विद्यार्थी अपने विद्या का अध्ययन करने वाले हैं वो भी इसमें कर सकते हैं, व्यापारी लोग भी कर सकते हैं, गृहस्थ लोगों के लिए भी है, किसानों के लिए भी है, और भी कोई करने वाले हैं अपने अपने कार्य में लगने वाले अपने हिसाब से। आप तो लक्ष्मी तो सबको चाहिए। लक्ष्मी का मतलब है धन। धन लक्ष्मी हो, वह आरोग्य भी, अपना स्वास्थ्य भी धन है, अपना रूप स्वरूप ये भी धन है, अपना दीपक है ये भी धन है, और
गोवर्धन पूजा, ये अन्नकूट इत्यादि, ये भी धन है, कृषि। जी। और फिर रिश्ते, भाई दूज मनाई जाती है, तो रिश्ता भी एक प्रकार का धन है, उसको संभाल के रखें, ये धन की प्राप्ति करें। तो लक्ष्मी की यही पूजा सर्वोपरि है जी। आपके साथ में बड़ा आनंद हमको प्राप्त हो रहा है ऐसे ज्ञानी विद्वानों के साथ में वार्ता करने से। ये भी एक धन है, हम इसको संभाल के रखते हैं। और ये आज आपसे हमारी मुलाकात हुई है तो हम आपके चरण स्पर्श करते अरे हैं। वाह, खूब आशीर्वाद आपको। और माइक पे तरुण पॉडकास्ट पर अभी आपने सुना जाना दीपावली के बारे में पंडित शिवदत्त शास्त्री जी से। अब आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए हम यही कहेंगे कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ मैं तरुण व्यास, देखते रहिए माइक पे तरुण पॉडकास्ट। ओम साई राम, हरि ओम। और साथ में दीपावली मनाए सुहानी, दीपावली मनाए सुहानी, मेरे साईं के हाथों में जादू का पानी, दीपावली। अनेक अनेक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय साईं राम।